भक्त थे भगवान के गोस्वामी जी, और इसीलिए हर चौपाई में वो रस है, वो आनंद है। ठीक है, उसकी जो शिक्षा है वो तो अद्भुत है ही है। जो उससे शिक्षा मिलती है, जो उसका भाव और उसका सार समझ में आता है, वो तो सार गर्भित है, वो तो प्रभावी है, वो तो हमारे जीवन में एक हमें रास्ता दिखाती है। वो प्रेरणा, वो शिक्षा, वो ज्ञान। लेकिन वैसे जो हृदय को प्रभावित करती है वो उसकी लय है, वो उसकी भाषा की शैली है, क्योंकि गोस्वामी जी का हृदय उससे जुड़ गया। और जुड़ा भी तो एक जैसे भक्त का हृदय होता है, ज्ञानी के और भक्त के हृदय में थोड़ा अंतर जरूर होता है। ठीक है, आप मान लेना, ज्ञानी का हृदय ज्ञान संपन्न तो होता है, लेकिन थोड़ा सा कठोर हो सकता है। लेकिन भक्त का हृदय कभी कठोर नहीं। भक्त का हृदय कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल होता है। आपने रामायण भी सुनी है, ये तो श्री रामचरितमानस है, इसको भी रामायण बोलते हैं हम लोग। रामायण वह है वाल्मीकि रामायण, महर्षि वाल्मीकि ने जिसको लिखा। महर्षि वाल्मीकि जो है वो विद्वान थे, उन्होंने तो सारी रामायण 24,000 श्लोक, पूरी की पूरी रामायण संस्कृत में, उसका भाषा अनुवाद हुआ बाद में। अब हमारे सामने वो हिंदी में अनुवादित, भाषा में अनुवादित हमारे सामने आती है, हम उसको पढ़ते हैं, वो एक अलग विषय। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने उसमें, उन्होंने कहीं हिंदी का स्पर्श नहीं किया वहां कहीं। हालांकि ये हिंदी जो है ये संस्कृत की बेटी है। बात आ जाती है इसलिए कोई सोच के कभी बैठता नहीं है, विषय निकलता रहता है तो आगे आपको समर्पित करता रहता हूं। लेकिन आज ये बात आ गई है तो आपको ये भी बताऊं कि हिंदी का जीवन में सदा सम्मान करना। कितना ही पढ़ लिख जाओ, और खास तौर पर मैं हिंदुस्तानियों से कहूंगा, क्योंकि जो हिंदुस्तान भारतीय लोग हैं ना, क्योंकि पीछे 26 जनवरी गई, हमने भारत की बड़ी चर्चा की है और हमेशा करते हैं। भारत देश हमारा है, हम हमारी जान से प्यारा है, हमेशा हमने कहा। हमारी भारतीयता, भारत की संस्कृति है भारतीय, इस पर हमें सबको गर्व है। और ये भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत में जिसको, भारत के विधान संविधान में जिसको राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है, बाकी जितनी भाषाएं हैं बाहर से आई हुई हो सकती हैं, कुछ ऐसी भी है, लेकिन जो भारत की मूल भाषा है वो हिंदी। इसलिए यहां पर मैं एक शब्द कहना चाहता था, बाकी आप कुछ भी पढ़ें लिखें, देश में जाए विदेश में जाए, और भाषाओं को, जर्मन है, फ्रेंच है, जो जिसने सीखना है सीखे, सीखने के लिए कहा है, कहीं कोई मनाही नहीं है। लेकिन कभी गर्व करने की बात है, सम्मान करने की सबसे अधिक कई बात है, तो अपने भारत, भारतीयता और राष्ट्रभाषा को सदा सम्मान करें। इसलिए उस पंक्ति को कहना चाहता था, और संभवतः आपको भी ध्यान आ जाएगा। ये पंक्ति मैंने 14 अगस्त को, जब हमारा विभाजन विभीषिका का दिन मनाया जा रहा था, स्मृति का, फरीदाबाद में इस बार, और हमारे दोनों महामानव यानी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी वो भी मंच पर थे, हमारे वर्तमान श्रीमान श्री नायब सिंह सैनी वो भी मंच पर थे। क्योंकि विभाजन विभीषिका को लेकर के बोलना हो तो स्वामी धर्मदेव को फिर मुख्य रूप से बोलना होता है, और मुझे पूरा समय मिलता है उसमें, तो मैं खुल के बोला वहां पर। दोनों वो भी थे, और भी कई मंत्री और नेता और बड़े लोग तो सब आप जैसे थे ही थे। तो वहां पर कहीं पता नहीं बोलते बोलते, जहां मैं राष्ट्रीयता पर बोल रहा था, उन लोगों के बलिदान को याद करके बोल रहा था, विभाजन की बात को याद करके बोल रहा था, और वहां पर
मुझे ये कहना पड़ा कि देश का बंटवारा ना हो, भाषा के आधार पर कहीं बंटवारा ना हो, भाषा का कहीं अपमान निरादर कभी ना होने पाए, ऐसे तो विषय आ गया। विषय आ गया तो फिर मैंने वहां भी कहा, मैंने कहा आज आज क्योंकि उस दिन मैंने कहा था 14 अगस्त को फरीदाबाद मंच से, मैंने कहा मेरे भारत के एक प्रदेश में वहां पर हिंदी भाषियों का निरादर किया जा रहा है। हिंदी में अगर बोल देता है वो, वहां की भाषा में नहीं बोलता, तुम्हारी अपनी भाषा है, तुम उसका सम्मान करो, वो भी भारत की है। मराठी है भारत की है, गुजराती है भारत की है, तेलुगु है भारत की है, कन्नड़ है भारत की है, द्रविड़ है भारत की है, मलयालम है भारत की है। आप कौन मना करता है? अपने अपने प्रदेश में अपनी अपनी भाषा पर गर्व करो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हिंदी का निरादर करो, ये नहीं होना चाहिए। तब वहां पर मैंने कहा था संस्कृत की है बेटी, ये नहीं किसी से हेठी, कौन कहता है इसको चेटी, ये तो भाषाओं की रानी है, माथे की है बिंदी, ये राष्ट्रभाषा हिंदी, सच पूछो भारत माता के सुहाग की निशानी। ये हिंदी है तो मेरी भारत माता सुहागिन है। माताएं बैठी हैं, माथे की बिंदी सुहाग की निशानी होती है ना, आपको सबको हमको पता है। माथे पर बिंदी है, सुहागिन, ये सुहाग की निशानी है। और हमारी भारत माता भी तो है। भारत माता भी तब तक सुहागिन है जब तक यह हिंदी है, नहीं तो विधवा हो जाएगी। इसलिए हिंदी का सम्मान हमेशा इंसान करे, हिंदी का आदर करे, हिंदी का सम्मान करे। बात आगे इसलिए मैंने कहा तो आपको बताऊं, अवधी भाषा, अवध की भाषा मेरे भारत की भाषा है। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत प्यारी ये मानस लिखी। मानस वास्तव में मानस में प्रवेश कर जाती है, और ये मानस मानस को मानस बनाती है। ये श्री रामचरितमानस जो मानस को मानस बनाती है, मनुष्य को मनुष्य बनाती है। ये आदमी आदमी बने, इंसान इंसान बने, मनुष्य मनुष्यत्व उसके अंदर हो, ये मानस सिखाती है, मानस बताती है। कितने आदर्श कदम कदम पर इसमें मिलते हैं। हर विश्राम में तो कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे आज आपने कहा कि आज हमारा 16वां विश्राम श्री रामचरितमानस का, वो भी हमें प्रेरणा देगा। हालांकि 3-4 दिन से आप सुन भी रहे हो, मैं भी इस बात को कह रहा हूं कि 3-4 दिन से हमारे अयोध्या में संकट आया हुआ है। संकट ही कहेंगे ना, व्यवहारिक दृष्टि से तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा संकट है कि जहां राजा इस समय मृत्यु शैया पर है। एक तरह से मान के चलो कि अगर गो भवन में है तो वो मृत्यु शैया पर है, क्योंकि आपकी हमारी सबकी जानकारी में ऑलरेडी पहले से है कि महाराज दशरथ राम के वियोग में प्राण छोड़ देंगे, प्राण त्याग देंगे। वो वहां से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन अभी वही, अभी तो सुमंत को, जैसे आपने कहा, ये कह के भेजा है अगर किसी तरह से वन दर्शन करा के इनको वापस ला सके तो सुमंत ले आना। सुमंत जो है वैसे तो सारथी है, लेकिन दशरथ उनको अपना भाई मानते हैं, और इसीलिए चाहे वो श्री राम हो या बाकी सब भाई हो, सुमंत का पिता की तरह ही आदर करते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पिता का तो रथ ड्राइवर है, ये रथ चालक है, गाड़ी चालक है। अगर वो भाई मानते हैं तो ये उनको पिता तुल्य मानते हैं, और पिता तुल्य उसी तरह का आदर करते हैं।
और ज्ञानी भी हैं, वो भी समझते हैं कि भाई श्रीराम जो है वो वचन के कितने पक्के हैं और धर्म क्या है, और इनको अधिक विवश नहीं किया जा सकता। लॉर्ड